खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रिंसिपल को जबरन हटाने का आरोप, डाइस ऑफिस पर धरना पर बैठे पीड़ित युवान दी आत्मदाह की चेतावनी। खबर यूपी के बलिया जिले के सुदिष्टापुरी रानीगंज में स्थित सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक कुमार पांडेय को जबरन पद से हटाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ओम प्रकाश सिंह यादव और आलोक सिंह ने उनके साथ गाली गलौज, मारपीट और मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम दिया। अशोक पांडेय ने डाइस ऑफिस पर धरना शुरू कर दिया है और विभाग से कठोर कार्रवाई की मांग की है, मगर कहीं न कहीं डाइस मामले की कर रहे अनदेखी। अशोक पांडेय का आरोप है कि पद से हटाने का कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया और गुंडाई और दबंगई के बल पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अशोक पांडेय ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानेंगी तो वे निरंतर धरना पर बैठे रहेंगे और इनका आरोप है कि इस घटना को लेकर थाना से लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुआ। बाइट अशोक पांडेय, प्रदर्शनकारी। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्रधानाचार्य श्री सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज बलिया। अभी आप डीआईएस कार्यालय पे दिख रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है और ये कब से आपका कर्मिक धरना चल रहा है? मामला ये शुरू हुआ है जून माह में। हमारे यहाँ के करीब 10 अध्यापकों का स्थानांतरण का प्रकरण था, जिसके लिए श्री ओम प्रकाश सिंह यादव ठेका ले लिए थे कि हम सबका स्थानांतरण निदेशालय स्तर तक हम करा देंगे। उसके लिए उनके द्वारा 4-4 लाख रुपए ले लिया गया था लेकर के, और ठेका लिए थे कि हम सारा काम आप लोग का करा देंगे। और उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर एनओसी के लिए दबाव बनाने लगे। हमने एनओसी नहीं दिया, हमको मोबाइल पर 1-1 लाख रुपए का ऑफर दे के 1-1 लाख रुपए ले लीजिए और एनओसी जारी कर दीजिए। हमने इनकार कर दिया। अब वही बात रिकॉर्ड हो गई और बाद में आगे चल के वायरल हुआ और उसी के रिएक्शन में अपने को शासन में साठगांठ करके अपराधिकृत नियंत्रक नियुक्त कराए और 8 सितंबर को हमारे विद्यालय पहुंचे। या पहुंचते ही हमारे कक्ष में आए और हमारा मोबाइल और जिसमें एटीएम कार्ड भी था उसके कवर में छीन लिए। छीन करके हमको कहा कि तुम प्रधानाचार्य की कुर्सी से हटो। हमने कहा कि क्यों हटे? कहा कि नहीं, तुम अब प्रधानाचार्य नहीं रहोगे। हमने कहा कि अगर नहीं रहेंगे तो हमारे लिए कोई आदेश हो तो दिखाइए जिस आदेश से हमको हटा रहे हैं। कहा कि नहीं, पहले यहाँ से हटो, बाद में तुमको आदेश मिलेगा। ये कौन होते हैं जो आपको हटाने वाले? कुछ नहीं होते हैं, जबरदस्ती गुंडई के बल पर। गुंडे? तो आप इसकी शिकायत नजदीकी चौकी थाना? हाँ, हमने हर जगह उसी विद्यालय से निकल करके तुरंत मैंने बलिया थाने में पहुंचा और लिखित तहरीर दिया, लेकिन उस तहरीर के आधार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना दिन है आपका यहाँ पे धरना बैठे हुए? हमारा आज 11वां दिन है। डीएम साहब को हमने लिखित पत्र भेजा है। मुलाकात किए हैं? नहीं, एसपी साहब से मुलाकात किए थे। क्या बोले? एसपी साहब कहे कि ठीक है, हम देख रहे हैं इसको। एडिशनल एसपी को हमारा पत्र थमा दिए और कहे कि ठीक है, इसको देखा जा रहा है। लेकिन आज तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं। 11 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पे आप डीआईएस कार्यालय बैठे, यहाँ से कोई आपका? यहाँ से भी कुछ अभी तक हमको कुछ राहत नहीं मिली है। आपकी क्या मांगे है? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको जो जबरदस्ती प्रधानाचार्य के पद से हटाया गया है, हमको पुनः उस पद पर बहाल किया जाए। और साथ में मेरे साथ जो जाति की गई है, जिनके द्वारा उनके विरुद्ध कानूनी और प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई किया जाए। ये कैसे पता चला कि आपको हटाया गया? हमको जबरन कुर्सी से हटा करके विद्यालय के 13वें व्यक्ति को सहायक धरने का आपके हो गए हैं और कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, आगे क्या आप करेंगे? आगे हम इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक बैठे रहेंगे। अंत में वही होगा। आगे चल करके अगर नहीं होगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे यहीं पर।